हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपकी जो सप्लीमेंट्री बुक है इट्स सो हैपेंड का चैप्टर 4 और उसका नाम है द ट्रेजर विद इन। ओके, ट्रेजर का मतलब होता है खजाना और विद इन का मतलब आपके अंदर। ओके, तो हर इंसान में एक खजाना छुपा होता है। खजाना ज़रूरी नहीं पैसे के रूप में हो, खजाना आपके गुणों का हो सकता है, आपकी अकल का हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरह से हर इंसान जो भी इस धरती पर पैदा हुआ है वो अपने साथ भगवान ने उसको कुछ ऐसा दिया है जिससे उसके अंदर एक नया खजाना पैदा हो सकता है। कहने का मतलब ज़रूरी नहीं हर बच्चा या हर इंसान सिर्फ एजुकेशन में अच्छा हो, कोई आर्ट में अच्छा हो सकता है, कोई डांस में अच्छा हो सकता है, कोई किसी और कला में अच्छा हो सकता है, कोई किसी टेक्निकल चीज़ में अच्छा हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि उसको अपने अंदर के इस गुण को पहचानना होगा, तभी कामयाबी उसके कदम छू सकती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एंड फाइंड आउट व्हाट विल बी इन द स्टोरी। ओके, एवरी चाइल्ड इज अ पोटेंशियल अचीवर। पोटेंशियल मीन्स कैपेबल, जिसके अंदर योग्यता हो, अचीवर मतलब हासिल करने वाला। एवरी चाइल्ड इज ए पोटेंशियल अचीवर। हर बच्चा जो है वो अपनी योग्यता के अनुसार हासिल करने वाला होता है एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हर और हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग। और हर बच्चे का जो स्टाइल होता है सीखने का वो दूसरे बच्चों से अलग होता है, यानी हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है। कोई देख के सीखता है, कोई बोल के सीखता है, कोई करके सीखता है, कोई याद करके सीखता है। इट्स डिपेंड ऑन कि हर बंदे की, हर बच्चे की लर्निंग पावर अलग अलग होती है एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और सभी के इंटरेस्ट भी अलग अलग होते हैं। एक ही माँ बाप के पैदा किए हुए बच्चों में अगर हम देखें तो किसी को आर्ट पसंद होगी, किसी को लर्निंग पसंद होगी, रीडिंग वगैरह पसंद होगी, किसी को कुछ और क्राफ्टिंग का काम पसंद होगा, तो किसी को डांस पसंद होगा। तो इस तरह से हर बच्चे की चॉइस अलग होती है। रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज। आगे जो हम एक कहानी पढ़ने वाले हैं वो एक इंटरव्यू है। ओके, इट इज़ बेस्ड ऑन ए कन्वर्सेशन बिटवीन मिसिज बेला राजा, एडिटर ऑफ स्पर्श, in newsletter from the resource center, the वैली स्कूल बेंगलोर। तो बेंगलोर के वैली स्कूल का जो रिसोर्स सेंटर है वहाँ से एक अखबार निकलता है और उस अखबार का नाम है स्पर्श। उसकी एडिटर हैं मिसिज बेला राजा। उनके साथ जो भी बातचीत हुई उस इंटरव्यू में उसका विवरण किया है इस चैप्टर में। एंड मिस्टर हाफिज कंट्रैक्टर, वन ऑफ इंडियाज लीडिंग आर्किटेक्ट्स। और बातचीत किसके बीच में हो रही है? एडिटर है मिसिस बेला राजा और एक आर्किटेक्ट है इंडिया के, बहुत नामचीन आर्किटेक्ट हैं मिस्टर हाफिज कंट्रैक्टर। उन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। हाफिज कंट्रैक्टर वॉज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय। हाफिज कंट्रैक्टर जब स्कूल जाता था तो वो बिल्कुल नाखुश स्कूल जाने वाला बच्चा था। ही लव डूइंग थिंग्स। उसको काम करना तो पसंद था, यानी चीज़ अलग अलग काम करना तो पसंद था, बट इट टेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग। लेकिन मैकेनिकल लर्निंग में उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मैकेनिकल लर्निंग क्या होती है कि जैसे कोई मशीनरी को तोड़ मोड़ के दोबारा से जोड़ देना, इन चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मैथमेटिक्स गेव हिम द शिवर्स, और मैथमेटिक्स के नाम से ही कांप जाता था। What was principal once said to him influenced him deeply। एक बार मिस्टर हाफिज के प्रिंसिपल ने जो उसको बोला उस बात ने उसको बहुत अंदर तक प्रभावित किया था। इन्फ्लुएंस्ड होता है इम्प्रेस करना। ओके, एससी का मतलब हाफिज कंट्रैक्टर और बीआर का मतलब है बेला राजा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स हैं, एब्रीवेशंस हैं उनके। एससी, आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर। अब जिसके आगे एससी लिखा है मतलब वो वाली लाइन एससी ने बोली है, और जिसके आगे बीआर लिखा है वो लाइन बीआर यानी बेला राजा ने बोली है। ओके, सो पहली लाइन किसने बोली? हाफिज कंट्रैक्टर ने। क्या कह रहे हैं हाफिज जी? आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर। अक्सर मुझे ये भयानक सपना आता था। नाइटमेयर होता है सपना, और ड्रीम भी होता है सपना। तो ड्रीम आपका अच्छा सपना होता है और नाइटमेयर होता है डरावना। तो कहते हैं कई बार मुझे बहुत ही डरावना और भयानक सपना आता था। ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड। तो हाफिज कहते हैं कि अभी बस 4-5 साल ही हुए हैं कि वो डरावना सपना गायब हो गया है। बेला राजा, वट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट। तो बेला राजा ने पूछा उनसे कि आप किस डरावने सपने की बात कर रहे हैं।
एंड वाई डू यू थिंक इट वॉज डिसअपियर्ड नाउ, और आपको क्यों लगता है कि वो सपना अब गायब हो गया है? ऐसी आई यूज टू गेट कंटिन्यूस नाइटमेयर्स अबाउट अपेयरिंग फॉर ए मैथ एग्जामिनेशन। तो ऐसे ही कहते हैं, अक्सर मुझे रात को डरावने सपने आते थे कि जैसे मैं मैथ के एग्ज़ाम में बैठा हूँ, वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग, और मुझे कुछ आता नहीं है। नाउ द साइकी मस्ट हैव गॉटन ओवर इट। साइकी होता है मेंटालिटी, सोच, लेकिन कहता है कि अब मेरी सोच ने इस सपने पर काबू पा लिया है। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन, अब मुझे शिक्षा के बारे में सोचना नहीं पड़ता। एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स, या यूँ कहूँ कि अब शायद डरावने सपने लेने का मेरे पास वक्त ही नहीं है। बी आर, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। तो बेला राजा ने उनसे पूछा, आपकी जो स्कूल की शुरुआती यादें हैं, यानी जब आपने बचपन में स्कूल जाना शुरू किया, उनके बारे में कुछ बताइए। तो ऐसी ने जवाब दिया, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज ए गुड स्टूडेंट। जब मैं पहली और दूसरे साल में था स्कूल में, यानी कि LKG UKG में या फर्स्ट सेकेंड में था, तो कहते मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी था, पढ़ने में बहुत अच्छा था। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड, लेकिन जब मैं तीसरी क्लास में गया, आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट। कहते पता नहीं मेरी रुचि खत्म हो गई, इंटरेस्ट खत्म हो गया पढ़ाई में। एंड आई नेवर स्टडीड, कहते उसके बाद तो मैं पढ़ ही नहीं पाया। आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जॉक्स, प्रैंक्स ऑन अदर्स। कहते अक्सर मुझे मज़ा आता था खेल खेलने में, ग्राउंड में इधर उधर दौड़ने में, लोगों का मजाक उड़ाने में, या दूसरों पर प्रैंक करने में। प्रैंक भी होता है किसी के साथ कोई मजाक करना, ऐसा किसी के साथ मजाक कर देना, यानी कि झूठ मूठ में उसको कुछ कहना और फिर कहना कि ये झूठ है। ठीक है। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स। तो हाफिज़ कहता है जब पेपर होते थे तो मैं तो नकल मार लिया करता था। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर, और मैं कोशिश करता था कि मैं जो एग्जामिनेशन पेपर है वही ले लूँ किसी दूसरे का, दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडीड। और कहते कई बार तो मन करता था कि बस बना बनाया जो पेपर होता है ना, वही मेरे पास आ जाए, उसी की तैयारी करूँ और उसी को पढूं, एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स। हाफिज़ कहता है कारण क्या था, मुझे चीज़ें याद नहीं रहती थी। दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास, जो भी क्लास में मुझे पढ़ाया जाता था ना, वो मुझे याद ही नहीं होता था। However, later, one sentence spoken to me by my principal changed my life. हाफिज़ कहते हैं लेकिन एक ऐसा वाक्य, एक ऐसी बात जो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे कही थी, उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। When I approached my 11th standard, हाफिज़ कहते हैं जब मैं 11वीं क्लास में पहुंचा ना, द प्रिंसिपल कॉल्ड मी, मेरी स्कूल के प्रिंसिपल ने मेरे को बुलाया एंड सैड, और उनको बोला, लुक हियर सन, देखो बेटा, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन। जिस दिन से तुम इस स्कूल में आए हो, मैं तब से तुम्हें देखता आ रहा हूँ। यू आर ए गुड स्टूडेंट, तुम बहुत अच्छे विद्यार्थी हो, बट यू नेवर स्टडी, लेकिन तुम्हारी कमी पता क्या है, तुम पढ़ते नहीं हो। आई हैव टेकन केयर ऑफ़ यू टिल टुडे, आज तक तो मैं तुम्हारी देखभाल करता रहा। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ़ यू, सो यू डू इट योर सेल्फ, लेकिन अब मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि +2 तो बोर्ड की क्लास होती है, तो अब मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाऊँगा, अब तुम्हें अपनी देखभाल खुद ही करनी पड़ेगी। ही टॉक टू मी फॉर 5 मिनट्स। तो हाफिज़ कहते हैं मेरे प्रिंसिपल ने मेरे से सिर्फ 5 मिनट बात की। यू डोंट हैव योर फादर, तुम्हारे पिता भी नहीं हैं। योर मदर हैज़ वर्क सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप, ब्रिंग अप होता है पालन पोषण करना, ओके। तो तुम्हारी माँ कितनी मेहनत करती है तुम्हें बड़ा करने के लिए, एंड पेड ऑल योर फीस ऑल दीज ईयर्स, और इतने सालों तक तुम्हारी सारी फीस भी देती रही है। बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स, और इतने सालों तक तुमने क्या किया, सिर्फ गेम खेली। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी, अब मौका आ गया है कि तुम खड़े हो जाओ और पढ़ाई करो। आई यूज़ टू बी ए वेरी गुड स्पोर्ट्समैन। तो हाफिज़ कहता है मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी भी था। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स, कहता है कि मैं सीनियर क्लास में काफ़ी सालों तक चैम्पियन भी रहा था। एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन, इसके अलावा मैं क्रिकेट का कैप्टन भी था। आई यूज़ टू प्ले एवरी गेम, और मैं बहुत सारी हर गेम खेल लिया करता था। बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, कहते हैं इस साल मैंने मतलब ग्राउंड में पैर भी नहीं रखा। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स, कहते मैं सिर्फ ग्राउंड में जाता था प्रेयर करने के लिए। एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट, और मैं क्या करता था, सिर्फ खाना खाता था, प्रेयर में जाता था एंड स्टडी, और सिर्फ पढ़ता था। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास,
और अक्सर अभी तक तो मैं क्या करता आया था, नकल मारता आया था और पास होता आया था, बट आई रियलाइज दैट वंस आई वॉज इन एसएससी, यानी एसएससी का मतलब सीनियर सेकेंडरी क्लास +2 में, आई कुड नॉट डू दैट। अब मुझे समझ में आ गया था, रियलाइज़ हो गया था कि अब मैं सीनियर सेकेंडरी क्लास में हूँ, अब मैं नकल भी नहीं कर सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा लिखना होता है कि आपके पास टाइम ही नहीं होता चीटिंग करने का। आई वुड गो फॉर कहते हैं व्हेन आई गॉट ए सेकेंड क्लास 50% इन माई एसएससी माई प्रिंसिपल सेट, कहते हैं जब मैंने सीनियर सेकेंडरी क्लास में 50% नंबर लिए तो मेरे प्रिंसिपल ने मेरे को बोला, सन देखो बेटा, कंसिडर योर सेल्फ एज हैविंग गॉट ए डिस्टिंक्शन, कोशिश करो कि तुम डिस्टिंक्शन में आ जाओ। दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज। तो ऐसे ने कहा कि मेरी स्कूल की तो यही यादें हैं। आई डिड लोड्स ऑफ अदर थिंग्स, इसके अलावा और भी मैंने बहुत कुछ किया स्कूल में। सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्नड, और जहाँ तक मेरी चीज़ों का सवाल है, आई कांट रिमेंबर, मुझे चीज़ें याद नहीं रह सकती। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजली, मैं बड़े आराम से चीज़ें भूल जाता था। टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज ए फोटोग्राफ, मुझे चीज़ों को याद रखने के लिए उन्हें तस्वीर की तरह देखना पड़ता था, यानी मैं चीज़ों को याद रखने के लिए उनकी एक तस्वीर बना लेता था अपने मन में। आई रीड बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर, कहते मैं किताब पढ़ता था और फिर मैं उसका जो मैटर था, उस किताब में जो पढ़ता था उसकी तस्वीर दिमाग में बिठा लेता था और फिर मुझे सारा मैटर याद रहता था एज ए फोटोग्राफ। बट नोट थ्रू माई माइंड, लेकिन दिमाग में नहीं रहता था, सिर्फ उस तस्वीर के ज़रिए रहता था। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, कहते बस ऐसे ही मेरा काम चलता गया। बेला राजा, व्हेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली, जब तुम स्कूल में थे और बहुत बुरी परफॉर्मेंस दे रहे थे, डिड द टीचर्स पुल यू अप, क्या तुम्हारे टीचर्स ने कोशिश की तुम्हें ऊपर उठाने की? एंड हाउ डिड यू फील, और तुम्हें कैसा महसूस हुआ? ऐसी कहते हैं, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप। पुल्ड होता है खिंचाई करना, मारना। ओके, तो बेला राजा ने पूछा क्या कभी टीचर्स ने तुम्हें मारा है और कैसा महसूस होता था? तो ऐसे ही कहता है, नहीं मेरी मतलब खिंचाई तो होती थी, मुझे कुछ फील भी नहीं होता था। आई यूज टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, कहता है अक्सर मेरी तो खेलने में बहुत रुचि थी। आई वुड रिसीव ए कैनिंग एवरी वीक, कहता है हर हफ्ते मुझे डंडे लगते ही लगते थे। बेला राजा, when you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? तो बेला राजा ने कहा, जब तुम्हें पता होता था कि तुम्हारी टीचर जो है वो तुमने अच्छा काम नहीं किया या तुम्हारा बिहेव बहुत गंदा है, तो तुम्हारी टीचर तुम्हें मारने वाली है, या तुम्हें पता होता था कि तुम्हें डंडे लगने वाले हैं, तो तुम्हारे दिमाग की क्या अवस्था होती थी? ऐसी स्टेट ऑफ माइंड, दिमाग की अवस्था। जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड कैन यू, कहते दिमाग में यही चलता था, हाथ उठाना है और डंडा मार देंगे। इट वुड हर्ट बैडली, कहते दुखता तो बहुत बुरे तरीके से था। एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, लेकिन कहते मैं जल्दी ही इसके बारे में भूल जाता था। बिकॉज आई वुड वॉन्ट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ क्या करना होता था, बाहर जाना होता था खेलने के लिए। ओके, कहते मुझे सिर्फ ये शौक होता था भी हाँ टीचर जल्दी से मेरी जान छोड़े और खेलने के लिए मैं चला जाऊँ। बेला राजा, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन्ड, तुम्हें कभी असुरक्षित या फिर डरा हुआ महसूस नहीं किया? ऐसी, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, कहता मेरा तो जो रुझान था या मेरा इंटरेस्ट था वो सिर्फ खेलने में था और किसी चीज़ में था ही नहीं। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स, आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स, कहते मैं मजाक करने में बहुत इंटरेस्टेड था, यानी दूसरों के साथ मजाक करता था। वन डे आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी, कहते एक दिन मेरा मन किया कि मैं पढ़ाई ना करूं। सो आई क्रिएटेड ए डिस्ट्रैक्शन, कहते इसलिए मैंने क्लास में क्या कर दिया, हंगामा खड़ा कर दिया। फॉर 1 whole hour वी प्लेड चोर पुलिस, कहते 1 घंटे तक हम क्लास में ही चोर पुलिस खेलते रहे। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इनटू टाउन टू सी ए मूवी, क्योंकि ऐसी जो थे वो हॉस्टल में रहते थे, तो कहते हैं कि हर शनिवार को हमें इजाज़त होती थी कि हम शहर में जाके मूवी देख आएँ। सो व्हाट आई वुड डू वाज हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40-50 स्टूडेंट्स, कहते हैं मैं क्या करता था कि उस दिन लंच नहीं करता था,
सैटरडे को लंच हम पिक्चर देखने जाते थे। मैं लंच नहीं करता था, 40-50 बच्चों से पैसे इकट्ठा करता था टिकट खरीदने के लिए उस मूवी की, एंड रन एंड बाय द टिकट्स, और मैं भाग कर जाता और टिकट खरीद कर लाता। ऑन माई वे बैक आई वुड ईट टू माई हर्ट्स कंटेंट। और कहते जब मैं वापस आता था तो जो टिकट के पैसे थोड़े बहुत मेरे पास बच जाते थे, पेट भर के दिल भर के खाता था मैं उसका। आई यूज टू बी द लीडर ऑफ ए गैंग। कहता मैं तो एक गैंग का लीडर की तरह था। वी वुड हैव गैंग फाइट्स। कहता हमारे बीच में गैंग यानी बहुत सारे बच्चों के बीच में आपस में लड़ाइयाँ होती थी। प्लान स्ट्रेटजीज, हम प्लानिंग किया करते थे। दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमिक्स। कहता पढ़ाई से ज़्यादा तो मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट आता था। स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक्स फॉर द फॉलोइंग ईयर। कहते अक्सर जो पिछली क्लास के बच्चे होते थे वो पहले ही मेरी किताबों को बुक कर लिया करते थे। बुक इन द सेंस बुकिंग कर लेते थे कि भी अगले साल तुम मुझे किताबें देना। कारण क्या था, मेरी किताबें तो बिल्कुल, बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, क्योंकि मेरी किताबें तो ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, बिल्कुल नई की नई पढ़ी रहती थी, क्योंकि सारा साल तो मैंने पढ़ना ही नहीं होता था। आई प्रोबेबली ओपनड दम वन डे बिफोर एग्जाम्स। प्रोबेबली होता है परहैप्स, शायद। कहते हैं हाँ, पेपरों से एक दिन पहले मैं अपनी किताब बस खोलता था, तो इसलिए नहीं ही पढ़ी रहती थी। ओके, सो होप यू लाइक इट एंड होप यू आर फीलिंग इंटरेस्टेड इन द स्टोरी ऑफ अ हाफिज कंट्रैक्टर। रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, stay safe and stay healthy. Thank you. Have a nice day.